बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो। ऐ काश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। पाकिस्तान के एक मशहूर कवि गुलाम मोहम्मद कासिर जनाब ने यह शेर किसके लिए लिखा है यह शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद जिस कारण से लिखा है वो आज हमारे सामने है। सामने है वो हकीकत जब किताब की जगह हाथों में बारूद होता है। और अगर असलियत ये है तो न जाने हमारा वो 21वां ख्वाब कब पूरा होगा। कम से कम जैसलमेर में आज जो हुआ है वो देखकर तो ऐसा नहीं लगता। न उम्मीद है ये असलियत बदलने की, न चाहत है कोई ख्वाब पूरा करने का। बस एक इच्छा थी राजपूतों की अपने पुरखों को याद करने की। वो पूर्वज जो हमें बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गए, उनकी एक छोटी सी निशानी बनानी थी, लेकिन कुछ लोगों से ये भी नहीं देखा गया। जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर जोधपुर रोड पर एक बासनपीर गांव है। पूरा माइनॉरिटीज गांव है, अल्पसंख्यक समुदाय का गांव है। यहाँ पर एक तालाब के किनारे एक बहुत पूरी प्राचीन एक छतरी बनी हुई थी। यह छतरी जूंझार कहते हैं। जब पुराने रियासतकालीन युद्ध होते थे उसमें जब शहीद होते थे उनकी याद में एक चबूतरा, एक स्मारक, लोकल भाषा में इसे छतरी कहते हैं, ये बनी हुई थी। ये कुछ जर्जर हो गई थी। तो सबसे बड़ी बात है, छोटा राजपूत कम्युनिटी की ये छतरी थी। इसके ये पुनर्निर्माण के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार ये प्रयास कर रहे थे। पिछले 2 दिनों से इसका निर्माण चल रहा था। आज सुबह जो है जब फिर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो माइनॉरिटीज गांव, जो कस्बे का ये गांव है, बासनपीर जो गांव है, इनके लोगों ने जो है इसका विरोध किया। जब ये जो छतरी जो निर्माण कार्य चल रहा था वो रुके नहीं तो इन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पहले जो है कुछ लोग जो है गांव के आगे आए, हालांकि कुछ ज्यादा आबादी लोग, पुरुष कम थे लेकिन महिलाएं और बच्चे बहुत ज्यादा थे। उन्होंने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया, भारी विरोध किया, पत्थर बरसाए, छतों से भी पत्थर बरसाए। ऐसे में ये राजपूत कम्युनिटी के लोग जो है जब ज्यादा पत्थर आने शुरू हुए तो वहां से भाग गए और उनकी गाड़ियों को भी कई नुकसान पहुंचा है। उसके बाद जब पुलिस जो है मौके में पहुंची, उन्होंने स्थिति नियंत्रण की कोशिश की तो पुलिस पर भी जो है, जो इन महिलाओं ने जबरदस्त पत्थर बरसाए, बच्चों ने भी पत्थर बरसाए, मस्जिद से भी ऐलान हुआ तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि पुरुष बहुत कम नजर आ रहे थे लेकिन महिलाएं वो बच्चे बहुत ज्यादा थी। उन्होंने जमकर पथराव किया, जो है पुलिस पे भी किया, जबरदस्त पथराव किया। 2-3 महिला पुलिस कर्मियों की चोटें भी आई है। जैसलमेर का बासनपीर गांव में एक खूबसूरत तालाब के किनारे रियासत काल की छतरियां, वो छतरी जो हमारे यहां पूर्वजों की याद में बनाए जाते हैं। लेकिन जैसलमेर में कुछ लोग इनके पीछे ऐसा पड़े कि नौबत हिंसा तक की आ गई। राजपूतों के साथ पुलिस वाले भी घायल होते रहे। महिलाएं सबसे आगे थीं, उनके बच्चे उनसे भी आगे, और पीछे खड़े होकर आदेश दे रहे थे खुद को सबसे इल्म वाले और सबसे बड़ा समझने वाले मर्द। और इतने में ही गांव की मस्जिद से ऐलान होता है, मारो इनको, मारते रहो और भगाओ यहां से। यह ऐलान 2 समुदायों के बीच लगी आग में घी डालने के लिए काफी था। और फिर वही होता है जो मस्जिद से करने को कहा गया। बासनपीर गांव में आज से करीब 200 साल पुरानी जो है वो अमर बलिदानी रामचंद्र सिंह जी सोडा की और एक पालीवाल समाज की 2 छतरियां यहाँ बनी हुई थी, गुलाब जी पालीवाल जी की। तो उन छतरियों को जो है वो मतलब आज से करीब 5 साल पहले इसी बासनपीर गांव के ये इस अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा जो है वो तोड़ा गया था। उसका जो है वापस पुनर्निर्माण जो करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए अब फिर से काम शुरू किया। 5 दिन से काम हुआ और अब ये जो बार बार व्यवधान करते हैं, काम करने नहीं देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, मस्जिद से जो है अनाउंसमेंट करते हैं कि इनको मारो, इनको पीटो, और ये आगे जा करके और जो है वो छतरियों को तोड़ दी और कैमरा लगा हुआ था उसको तोड़ दिया। यहाँ का जो सामान था वो भी यहाँ से लेकर के चले गए। औरतों को आगे कर देते हैं, बच्चों को आगे कर देते हैं। एक जन समुदाय पूरा इस गांव का इकट्ठा होकर के हमलावर होकर के आ जाता है और हमले करते हैं, बलवा करते हैं। और आज भी जो है वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर था और उसके बावजूद भी इन्होंने हमला किया। कई पुलिस के लोगों को भी चोटग्रस्त हुए हैं, कई हमारे आदमी भी चोटग्रस्त हुए हैं। जबरदस्त इनके द्वारा हमला किया गया। कोई ये तो बताए वो कि वो मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा, कोई इसका मतलब इनके पास में कोई कारण, हमारी तो पुरानी छतरी है जो हम दोबारा बना रहे हैं। इनका ऐसा कोई हक हकूक भी नहीं है।
बेवजह जो उड़ रहेगा यहाँ पर जो है हम नहीं होने देंगे, हम नहीं करने देंगे, और माइक से अनाउंस करा रहे हैं मस्जिद से। जैसलमेर के बासनपीर गांव में ये पूरा बवाल सिर्फ और सिर्फ 2 छतरियों को बनाने के लिए हुआ। राजपूत चाहते थे बनाना और मुसलमान चाहते थे छतरी उखाड़ना। जूझार रामचंद्र सिंह सोडा और जूझार पालीवाल जी की ये छतरियां करीब 1 साल पहले उखाड़ दी गई थीं। इनका हाल आप अपने सामने देख सकते हैं। और आज इन्हीं छतरियों को जब राजपूत समाज के लोग दोबारा बनवाने पहुंचे तो बासनपीर गांव के लोग ये देख नहीं पाए और ये पूरा का पूरा बवाल सिर्फ इन्हीं छतरियों को बनने से रोकने के लिए था। मेरे साथ हरि सिंह जी सोडा जो ये पूरा छतरी निर्माण का काम देख रहे थे, उनसे पूछ करेंगे ये मौके में थे, किस तरह की आज हालात अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश। पूरे देश के अंदर इनकी मानसिकता है वो सामने है। मतलब ये बच्चों को सबसे शुरुआत में पहले इन्होंने प्रशासन की हमारे पास लिखित में स्वीकृति होने के बाद हम काम चालू कर रहे थे, हमारे को सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन बच्चों को सबसे पहले आगे करके 150-200 बच्चे और पत्थरबाजी शुरू करवाई। उसके बाद में औरतों को आगे किया, झुंड के झुंड औरतों से पत्थरबाजी करवाई और फिर बड़े लोग आकर के उन्होंने पत्थरबाजी की। इतनी भयंकर, प्रशासन को भी पीटा, गाड़ियां तोड़ी गई, हमारे आदमियों को भी नुकसान हुआ, छतरी के खंभे तोड़ दिए गए, कैमरे लगे हुए थे तोड़ दिए गए, औजार जितने थे सब उठा करके चले गए। ये कौन सी हिंदुस्तान के अंदर मानसिकता? आतताई ताकतें, तालिबानी ताकतें, इस तरीके का हमारे यहाँ पर व्यवहार, हमारे आस्था स्थल, हमारे धर्म के प्रतीक आज उनको तोड़ा जा रहा। मस्जिद से ऐलान किया जा रहा, मस्जिदों से कहा इनको पीटा जाए। ये कौन सा तरीका? जो आज और कल 2 दिनों में पहले बच्चों को भेजा, पत्थरबाजी की, फिर बड़े लोग आए, महिलाएं आई, पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी, ग्रामीणों को जानबूझ के आगे करके हमारे 5-7 लोग थे यहाँ पे। सुबह मस्जिद से ऐलान हुआ कि इन लोगों को मारो, यहाँ पे हिंदुओं की कोई छतरी नहीं बनेगी। फिर हमारे लोगों को 5-7 लोगों को चोटें आई जो हॉस्पिटल में एडमिट है, और अब प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे ग्रामीण लोग आ रहे हैं, सर्व समाज बैठ के यहाँ छतरी बनाने का काम शुरू करवाएंगे। जैसलमेर का ये बवाल फिलहाल भले ही शांत हो, लेकिन पब्लिक का गुस्सा नहीं है और कह सकते हैं बात सही भी है। अगर आपको विरोध करना है तो भगवान ने बोलने के लिए मुंह दिया है, लिखने के लिए हाथ दिए हैं। जरूरी नहीं इनसे हर दफा गाली और पत्थर ही निकले। और खास तौर से महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर पुलिस और बेकसूर लोगों पर पथराव करना कहां तक सही है, ये आप बताइए। इस पूरे बवाल में न सिर्फ पत्थर चले, पुलिस वालों का खून बहा, आम लोग घायल हुए, बल्कि कईयों की जान पर बन आई। लेकिन मजाल है जो कोई पत्थर फेंकना बंद करता। हालांकि यहां तारीफ जैसलमेर पुलिस और प्रशासन की करनी होगी। जिस तरीके से एसपी ने अपने लोगों को लगाया और जिस तरीके से प्रशासन ने दंगाइयों को कंट्रोल किया, वो आपको देखने में आसान लग सकता है, लेकिन जमीन पर कतई नहीं था। यहां एक तरफ लोगों को बचाना था और एक तरफ खुद को। राजस्थान पुलिस राजपूतों और मुसलमानों के बीच लड़ती रही, हर वो कोशिश करती रही कि किसी की जान न चली जाए, और किस्मत से ऐसा ही होता है। जैसलमेर से यह खबर थी हमारे संवाददाता विमल भाटिया की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।